इसके बाद में आगे कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक मुकेश सर के लिए। और ये जो आगे की आपकी जो क्लासेज है, मैथ्स की क्लासेज है, वो आपकी जो मुकेश सर है वो क्लासेज आगे नहीं लेने वाले हैं। इनकी जो जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेर श्रेणियों। कैसी है मेरी आर्मी? तो जैसे ही कल आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आपको एक वीडियो मिलता है और क्लास अपडेट के नाम से, और उसमें मेंशंस होता है, बता दिया जाता है कि मुकेश सर अब आपका जो कोर्स है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपका जो रिमेनिंग कोर्स है वो नई फैकल्टी के द्वारा करवाया जाएगा। तो भाई लोगों, ये सेशन स्पेशली वेलकम के लिए रखा गया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत जोरदार तरीके से स्वागत है मोहित शुक्ला डिफेंस के इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आप लोग थंबनेल और टाइटल के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि मुकेश सर क्यों छोड़ के गए हैं आरएस सर यूट्यूब चैनल, और मुकेश सर अब किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं। तो आइए इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझते हैं और इस पूरे वीडियो में जानते हैं कि मुकेश सर ने क्यों छोड़ा आरएस यूट्यूब चैनल और अब वो कहाँ जा रहे हैं। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेर श्रेणियों। कैसी है मेरी आर्मी? तो जैसे ही कल आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आपको एक वीडियो मिलता है और क्लास अपडेट के नाम से, और उसमें मेंशंस होता है, बता दिया जाता है कि मुकेश सर अब आपका जो कोर्स है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपका जो रिमेनिंग कोर्स है वो नई फैकल्टी के द्वारा करवाया जाएगा। और उसके बाद में जिस कंडीशन में बच्चा पैनिक होता है, और पैनिक होने के बाद में जिस तरीके से बच्चे का कॉल, मैसेज, अलग अलग कंडीशंस में, रोते हुए कंडीशंस में बच्चों के वीडियोस मेरे पास में पहुँचे, तो वास्तव में ये मेरे लिए भी एक इमोशनल सी चीज़ है। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों को आप शेयर कर दें, जो मेरे साथ में जुड़े हुए बच्चे हैं उन सब बच्चों को ये शेयर कर दें, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल मैसेज मेरे पास आ रहे हैं रात को 2 बजे तक। क्योंकि आप अगर पैनिक है तो हम भी उसमें पैनिक है। तो मैं रात को 2 बजे तक बच्चों के मैसेजेस की रिप्लाई कर रहा हूँ। इवन बच्चों के पेरेंट्स के जो कॉल है वो भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर आपकी वजह से हमने जो कोर्स बच्चे को कोर्स एनरोल करवाया है और आप उसमें कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि एनडीए में सबसे ज़्यादा मैथ्स का ही क्राइटेरिया होता है। तो आप ज़्यादा पैनिक ना हो, ठीक है, विश्वास रखो, चीज़ें जो भी होगी वो बढ़िया कंडीशन में जाएगी, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें पब्लिकली हो और आप फालतू उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करें, ठीक है। वो पर्सनली मेरे कुछ रीजंस हो सकते हैं, या फिर संस्था की तरफ से कुछ इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इतना बड़ा कदम अगर मैंने उठाया है तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा। मेरा टारगेट केवल अलग था कि मैं एक दूसरे फील्ड के अंदर जाऊँ और वहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ें मुझे भी सीखने को मिले और मैं चीज़ों को एक बड़े लेवल पर करूँ। लेकिन जिस तरीके से मैसेजेस और आपने जो एक्सपेक्टेशन मेरे साथ में दिखाई है कि नहीं सर, हमें आपसे ही पढ़ना है, आप थोड़े दिन और इंतज़ार करिए, आपका जो प्लान है, फ्यूचर प्लान है, आप उसको बाद में एग्जीक्यूट करना। तो मैं मेरा जो डिसीज़न है उसको थोड़ा रिवर्ट कर रहा हूँ, और फाइनली डिसीजन यही है कि मैं आपके साथ रहूँगा, आपके बीच रहूँगा, आपका जो रिमेनिंग कोर्स है वो भी मैं कंप्लीट करवाऊँगा। बस थोड़ा-सा आपको विश्वास दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं जो मेरा फैसला जो रिवर्ट कर रहा हूँ वो केवल आपके फ़ोन कॉल मैसेजेस की वजह से मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, और चीज़ें बढ़िया जाएगी, आपके बीच में जाएगी। बस थोड़ा-सा सपोर्ट अगर आप दिखाओगे तो वो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शंस के अंदर जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ किसी के जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो तो खैर देखो, थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है उसके अंदर, वो आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि सर कोर्स करवाएँ, कंप्लीट करवाएँ, तो मैं बिल्कुल करवाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मुझे सोचने का टाइम दो। मेरे पास में रिसोर्सेज़ नहीं है इतने कि मैं आपको, आज मैंने चैनल को छोड़ा है, मैं कल से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतना, है ना अभी। क्योंकि मैं जो चीज़ें कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, और जिस तरीके से आपके पेरेंट्स के कॉल आए हैं, है ना, और बच्चों के रोते हुए के वीडियोज़ मेरे पास आए हैं, तो वास्तव में दिल झकझोर देने वाली सी बात होती है मेरे लिए वो। तो डिसीज़न को रिवर्ट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ना, विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। बस विश्वास रखो कि अगर इतने दिन हमने ना संडे, मंडे, दिवाली, होली नहीं देखी है, फैमिली को भी सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है, स्टूडेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारे होते हैं, तो कुछ अच्छा ही आप लोगों के लिए सोच कर करेंगे। जल्दीबाजी के अंदर मैं कोई खैर फैसला लेता भी नहीं हूँ, और जल्दीबाजी के अंदर आप लोगों के लिए मैं भी फैसला नहीं लूँगा, बट जो करूँगा वो आप लोगों के हित में होगा, है ना। बढ़िया तरीके से मैं उसको करने की कोशिश करूँगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, पेशेंस रखो आप, इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपका एग्ज़ाम पास में है, बिल्कुल पास में है, तो बढ़िया करूँगा आपके लिए। बस अगर आपका विश्वास है, साथ है, सपोर्ट है, सम्मान है, तो बिल्कुल हम आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, है ना। क्या पता कि आप इस तरीके से ही सपोर्ट कर दो कि मेरे फ्यूचर जो प्लानिंग है, या फिर कुछ ऐसे लोग मुझे मिल जाएँ कि मुझे मेरा जो फ्यूचर प्लान है, जहाँ पे मैं कोई दूसरा सेगमेंट देख रहा हूँ, उसके अंदर मुझे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना।
तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट आप बार बार फ़ोन कॉल करके इतने खुद परेशान हैं और एक इतना मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आपकी प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन मैं आपके फ़ोन कॉल को पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ, आपके मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी मैं ट्रैवल करते हुए और जब बार बार फ़ोन कॉल आ रहा है तो मुझे गाड़ी रोक कर आपको रिप्लाई करना पड़ रहा है, ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ना? तो डोंट बी पैनिक, मैं साथ में हूँ, साथ में रहूँगा, आपके साथ में ही रहूँगा, क्योंकि अगर आपने विश्वास दिखाया है तो बस वो विश्वास बिल्कुल नहीं टूटेगा आपका, है ना? और एक बार इस वीडियो के लिए सपोर्ट आपका दिख जाए, बाद में चीज़ें क्या किस तरीके से, अगर आपका कोई आइडिया है ऐसा कि सर आप इस तरीके से करिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो आइडिया है वो भी आपका कमेंट के अंदर पिन हो, ताकि मैं चीज़ों को आपकी सोच के अकॉर्डिंग चला पाऊँ। आप किस तरीके से चाहते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन के अंदर चीज़ें जाएँ, तो आपका अगर कोई विचार है, कोई बढ़िया आइडिया अगर मुझे लगा तो बिल्कुल मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा बढ़िया होगा। और वो होता है ना, भगवान जब करता है तो फिर बढ़िया ही करता है, ठीक है? और हम तो फिर वही हैं कि किस्मत के चाँटों के शोर पे नाचते हैं, और जितनी ज़ोर का चाँटा उतनी ज़ोर से नाचते हैं। तो थोड़ा-सा विश्वास करना और टाइम दो मुझे, थोड़ा-सा टाइम दो, है ना? मैं चीज़ों को सही करने की कोशिश करूँगा। मैं ये तो कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कर दूँगा। बट जैसा हो पाएगा मेरी तरफ से वो मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। आपका एप्रिसिएशन, प्यार, सपोर्ट, सम्मान, ठीक है? वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दिखाई दें। बट ये ज़रूर ध्यान रखना, ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुँचना चाहिए, ठीक है? मिलता हूँ मैं जल्दी ही इसी चैनल पर अब नए अपडेट के साथ में मुलाकात करूँगा, ठीक है? तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मुकेश सर ने आर्यस सर यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है और अब वो संजीव सर के चैनल कैडेट डिफेंस एकेडमी पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आइए आगे की वीडियो भी देखते हैं। मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ कि क्यों इमरजेंसी की लाइव हुआ और क्या है कहानी और क्या है वजह, ठीक है? तो ये जो सेशन अभी रखा गया है इस समय पर, ये स्पेशली एक तरीके से यूं कह दीजिए कि सब कुछ अचानक से हुआ, जो कि हमें भी नहीं पता था। बट ठीक है, कहते हैं जो होता है वो सही के लिए ही होता है। अब सही है या गलत है आई डोंट नो, बट ठीक है। तो भाई लोगों, ये सेशन स्पेशली वेलकम के लिए रखा गया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं बताऊंगा और जो जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मुकेश सर के बारे में आपने सुना होगा। एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स पढ़ाते हैं और एनडीए के स्टूडेंट्स को वो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, उनका कॉल आया एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो वीडियो भी पहले तो मुझे बच्चों ने दिखाया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वीडियो में क्या है कैसे है। तो फिर उनसे ही बातचीत हुई कि सर मैंने जो है जहाँ भी प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ा रहे थे तो वहाँ से क्विट कर दिया है। तो अब ऐसे समय में दो चीज़ें हैं कि या तो मैं खुद से ही कंटिन्यू करूँ, और क्योंकि खुद से कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और बच्चों का एग्जाम इस समय पर सामने खड़ा हुआ है, और या मुझे आप जो है अपना साथ दीजिए और मैं एज इट इज़ कंटिन्यू करना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में। और मुझे ऐसा लगता है कि 2020 से मैंने स्टार्ट किया था और आपका भी उसके आसपास ही रहा है, तो एक लंबी जर्नी रही है, ठीक है? तो मेरी तरफ से सर और बच्चों की तरफ से एक बार सब बच्चे लोग जितने भी हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मुकेश सर हमारे साथ जुड़ें और बहुत शिद्दत के साथ हम लोग मेहनत करें, और जैसा कि आज तक आपके लिए करते हुए आए हैं, और ये टीम बढ़ के आगे चले, तो आप सारे बच्चे उनके लिए एक बार वेलकम लिखिएगा। और जैसा मैं कहता हूँ, एक बार दिल फेंक के मारिएगा सर के लिए, ताकि ये मैसेज उन तक पहुंच सके, ठीक है? कि इस समय पर आप अकेले नहीं है भाई, ठीक? क्योंकि अकेला इंसान कभी छूट जाता है तो बहुत दर्द होता है, तो वो दर्द खैर छोड़िए, ठीक है? तो आप करिएगा और सर तक ये मैसेज जो है कोई भी बच्चा जो है पहुंचाइएगा। ये वीडियो भी सर तक पहुंचनी चाहिए, और अगर सर देख रहे हो तो मैं यहाँ से भी आज भी वही कह रहा हूँ कि सर आपको किसी भी चीज़ की परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि संजीव सर ने मुकेश सर का वेलकम कर लिया है। तो अब मुकेश सर जो है वो संजीव सर के यूट्यूब चैनल कैडेट डिफेंस एकेडमी पे अपनी प्रॉपर पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो जारी रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर के चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।